अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा पाकीज़ा, जिसके घर के नीचे एक कारखाना है, जूतों का कारखाना। तो फराज से कहते हुए वो जूतों का काम अपने पास भी मंगवा लेती है। अब सिर्फ उसने जूतों को गम लगानी है और ये काम करना है। फैक्ट्री का लड़का आकर पाकीज़ा को ढेरम ढेर जूतों के डब्बे दे जाता है और फिर काम खत्म होने पर उसे ले भी जाता है। इस तरह से पाकीज़ा कुछ ना कुछ करने लगी है, कुछ ना कुछ पैसा तो अब पाकीज़ा भी कमाने लगी है। बेशक सर्वाइवल के लिए पैसा कमाना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ पाकीज़ा जो काम तो कर रही है, लेकिन इस सब में वो अपने माँ बाप को आज भी नहीं भूली। हमेशा रात के वक्त वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और सिर्फ माँ की आवाज़ सुनती है और सामने से कुछ नहीं बोलती। आज भी रात के वक्त उसने माँ को फ़ोन किया। असलम साहिब जानते हैं कि ये पाकीज़ा ही है जो कि रोज़ फ़ोन करती है, लेकिन माँ शायद समझना ही नहीं चाहती, इसलिए उसे लगता है कि ये पता नहीं कौन फ़ोन करता है, क्यों रॉन्ग कॉल्स आती हैं। लेकिन आज भी जो कॉल आई तो फिर माँ ने ही पिक की। माँ की आवाज़ सुनने लगी पाकीज़ा और आंखों में आंसू थे। बाप समझ रहा था कि ये बेटी की कॉल है और फिर असगर भी समझ गया कि यह पाकीज़ा की कॉल है। माँ के हाथ से जल्दी से मोबाइल छीना और पाकीज़ा को धमकाने लगा, आज तो फ़ोन कर दिया, यहाँ पर आइंदा करने की हिम्मत ना करना। तुम क्या समझती हो इस तरह से चुप रहोगी? हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि ये तुम हो, ये तुम ही हो पाकीज़ा। मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, माँ को बेवकूफ़ बना सकती हो, हमें नहीं। ऐसे कहते हुए असगर ने मुंह पर ही फ़ोन बंद कर दिया और पाकीज़ा पाकीज़ा फूट फूट कर रोने लगी। यानी कि मेरे घर वालों में अभी भी वही गुस्सा है, मेरे लिए हमदर्दी मोहब्बत अभी भी उनके दिल में नहीं जगी है। माँ भी अब खामोश होगी और बाकी सारे घर वाले भी। बेशक पाकीज़ा वाले मामले के बाद इस घर में सन्नाटा सा छा गया है। माँ सुबह अपने बेटे का सर अपने गोद में रखते हुए आगे पीछे की बातें करने लगी ताकि बेटे का दिल बहल जाए और उस चीज़ को भूल जाए। लेकिन असगर जो कि उसी चीज़ में अटका है तो माँ से कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ कि बटनों वाला फ़ोन ले लूँ। ये जो स्क्रीन वाला फ़ोन है ना, ये जो सोशल मीडिया वाला फ़ोन है, ये बहुत ही बुरा है। ना चाहते हुए भी वो वीडियोस मेरे सामने आ जाती हैं और अजियत का बाइस बनती हैं। जितना भी उस वाक़ये को भूलना चाहूँ, वो वीडियो मुझे भूलने ही नहीं देती, इसलिए मुझे तो फ़ोन ही चेंज कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ पाकीज़ा फराज से कहने लगी कि तुम तो जब मर्जी मुझे छोड़कर जा सकते हो ना, मर्द हो, मर्दों को भला कौन ही पूछता है। तो ऐसे में फराज कहने लगा, कितनी आसानी से तुमने कह दिया ना, जबकि तुम्हारी वजह से मेरे घर में इतने मसले हैं और मैं तुम्हारे लिए लड़ता जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम जानती भी हो मेरी बड़ी बहन की तलाक हो रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से, और छोटी को कोई ब्याने नहीं आ रहा, उसका रिश्ता नहीं हो रहा, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। अगर तुम्हें छोड़कर जाना होता तो 3 बोल निकाह के क्यों पड़ता तुम्हारे साथ और अपनी फैमिली को इतनी अजियत में क्यों रखता। तो ऐसे में अब पाकीज़ा कहने लगी, और ये भी तूने अपनी ही वजह से किया। तू जानता था कि मेरे अलावा तुझसे निकाह कोई नहीं करेगा, इसलिए तूने किया ना। तू भी बड़ा गुन्ना है। भला कौन लड़की तुझे अपने पास आने देती जो इस तरह की वीडियो उसने देख ली थी। तो अब यहाँ पर फराज भी चुप कर गया और फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगा, पास तो तू भी नहीं आने देती पाकीज़ा, हालांकि तेरा तो शोर हूं ना मैं, और तेरा तो मेरा एक जैसा ही हाल है। पाकीज़ा फराज की इस बात पर चुप कर गई, लेकिन फराज की इस बात के पीछे बहुत बड़ी गहराई है। कुछ देर के बाद ही पाकीज़ा कहने लगी, पास कैसे आने दूँ तुझे, तेरा क्या है भरोसा, जिस तरह से दूसरे मर्दों ने मेरे साथ किया तू ना करेगा। मैं कैसे मान जाऊँ कि मैं अगर पेट से होगी और तू मुझे छोड़ गया तो बता मैं किसको बताऊंगी कि ये बच्चा हलाल का है, ये बच्चा हराम नहीं है। तू तो मुझे छोड़ जाएगा अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर। फराज सर पीट कर रह गया, पाकीज़ा जब मैंने छोड़ के जाना होता तो तुझे अपनाता ही क्यों। लेकिन फ्रेंड्स देखा जाए तो पाकीज़ा का ये खौफ भी गलत नहीं है, उसे मर्दों पर यकीन नहीं रहा। क्या कहते हैं आप इस बारे में कि पाकीज़ा का ये खौफ ठीक है या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।